तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस काव्य मंच पर भी प्रस्तुत किया। बहन किरण राजपुरोहित का भी अभिनंदन करना चाहूंगा। और चूंकि वीर रस है हमारा, राजस्थान नाम लेते ही वीर रस आ जाता है मित्रों, तो एक घटना, सचित घटना जो घटित हुई है, मैं 4 पंक्तियों में कहना चाहूंगा। उस कालखंड में मुंबई में हमारा एक क्रांति पथ टीवी चैनल, यानी स्थानीय लोकल चैनल पर टीवी चैनल था, हुआ करता था क्रांति पथ। नवी मुंबई में एक कार्यक्रम था, होली का ही अवसर था, और उन्होंने मुझे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर वहां पर जो है आमंत्रित किया था। मैं रात को थोड़ा देर पहुंचा, तब उनको पता लगा आयोजकों को कि क्रांति आगे हैं। तो वहां के एक पालक मंत्री थे, वो जाने लगे, तो उन्होंने कहा कि सर राजस्थान से हमारे क्रांति जी आए हैं, आप उनको सुन के जाए। मंत्री महोदय तो बैठ गए वहां पे, लेकिन उनके साथ जो थे उन्होंने एक बात कही, वो मेरे मन में चुप गई। आज मैं उस बात को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे नहीं कहा, उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से ये कहा कि ऐसा क्या है राजस्थान से, जो राजस्थान से आए और हमारे मिनिस्टर को बिठा दिया। मैंने वो बात सुन ली। अब मुझे होली का माहौल था, मुझे कोई और बोलना था, तो मैंने तय किया कि इस भाई का सवाल का जवाब दे दूं। 3 पंक्तियों में बोला मित्रों, और 5 मिनट तक करतल ध्वनि बजती रही, और उसके बाद मैंने मंच से नीचे उतरा और फिर कार्यक्रम सभा समाप्त हो गई। अब आप सोचिए क्या था। आज मुझे गर्व है कि राजस्थान दिवस पर 7.5 करोड़ लोगों के बीच में ये बात शेयर कर रहा हूं। उन्होंने मुझे कहा, यानी मैंने सुना कि ऐसा क्या है राजस्थान में, तो मेरा पहला मंच पर जाते ही एक ही बात थी कि मित्रों, यदि आपको गलती से भी राजस्थान जाने का अवसर मिल जाए, और यदि आपको गलती से भी हवाई जहाज से, रेल से, बाई रोड से जाने का अवसर मिल जाए, और यदि गलती से भी आप वहां पर पैदल चलना शुरू कर दे, और यदि गलती से भी किसी गांव में पहुंच जाए, और यदि गलती से भी आपको किसी पत्थर की ठोकर लग जाए, तो मित्रों उसको नमन करके उठना, क्योंकि वो साधारण पत्थर नहीं होगा, वो किसी शहीद का स्मारक होगा। उसका नाम है राजस्थान, उसका नाम है राजस्थान। मित्रों, उस कालखंड में जबरदस्त तरीके से सारे राजस्थानी बैठे थे, उसको लगा कि राजस्थान की ऊर्जा जो है एक तरह से तरंगित हो गई। इसीलिए आज राजस्थान स्थापना दिवस पर ही मुझे बात कहने का अवसर मिला। उसका नाम है राजस्थान। शौर्य और वीरों की धरती, नाम लेते ही शौर्य वीरों की धरती का नाम है राजस्थान। एक छोटी सी रचना मैं हिंदी की, क्योंकि हिंदी का विद्यार्थी हूं, 4 पंक्तियों में देना चाहूंगा। उसके बाद मैं सचिन, बाल कवि सचिन को आवाज दूंगा, वो तैयार रहे अपने स्थान से। समझ आता हूं। आजादी की एक कहानी हम भी लिख दें, कुर्बानी की एक निशानी तुम भी लिख दो, नए जोश की नई जवानी हम भी लिख दे, आजादी की एक कहानी तुम भी लिख दो, कुर्बानी की एक निशानी तुम भी लिख दो, हिमालय की अटलता लिख दो। जीवन में इतने मजबूत बन जाओ, हिमालय की अटलता लिख दो, गंगा की पावनता लिख दो। मनुष्य जीवन को इतना पावन बना लो कि हिमालय की अटलता लिख दो, गंगा की पावनता लिख दो, खड्ग सिंह की मानवता लिख दो, आजादी की एक कहानी तुम भी लिख दो। अगली पंक्ति राजस्थान के नाम समर्पित मीरा की भक्ति से शुरू होती है और झांसी की शक्ति तक जाती है। मित्रों, समझ आता हूं कि भक्ति की तुम मीरा लिख दो। भक्ति ऐसी करो, भक्ति ऐसी करो कि मीरा जैसी, कि भक्ति की तुम मीरा लिख दो, शक्ति की तुम झांसी लिख दो,
और खून खोलती भगत सिंह की फांसी लिख दो, आजादी की एक कहानी हम भी लिख दें, कुर्बानी की एक निशानी तुम भी लिख दो। और अंतिम महाराणा प्रताप से शुरू होकर शिवाजी महाराज तक जाती है और सावरकर पे शान शुरू होती है मित्रों, कि शिवा का स्वाभिमान लिख दो। स्वाभिमान हो तो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा, कि शिवा का स्वाभिमान लिख दो, राणा का बलिदान लिख दो। राणा के बलिदान को कौन नहीं जानता, महाराणा प्रताप। कि शिवा के स्वाभिमान लिख दो, राणा का बलिदान लिख दो, सावरकर की शान लिख दो, आजादी की एक कहानी तुम भी लिख दो, कुर्बानी की एक कहानी हम भी लिख दे, नए जोश की नई रवानी हम भी लिख दे। बहुत बहुत धन्यवाद।